नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी जौनपुर में है। इस देश में भारतीय मीडिया की काफ़ी चर्चा होती है। भारतीय मीडिया जब बीते दिनों प्रेस इंडेक्स की रिपोर्ट आई तो 157 नंबर पर वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारतीय मीडिया का नाम आया। उसके बाद कुछ दिन बाद अंजना ओम कश्यप का एक कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो उनकी वायरल हुई, जिसमें वो कुछ जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले कुछ टीचर्स हैं, जिनके आप नाम बहुत अच्छे से नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, जो यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स की उन्होंने बात करी, जिसमें आप सभी लोग नाम जानते हैं, जिसमें खान सर हैं, अवध ओझा हैं, विकास द्विकीर्ति हैं और तमाम लोग हैं, अभिनय हैं। ये तमाम लोगों का बिना नाम लिए उन्होंने उनकी चर्चा की है। उसके बाद से जो अंजना ओम कश्यप बनाम तमाम टीचर्स हुआ, वो सभी तस्वीरें आप लोग अपनी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आज मैं उसी मुद्दे पर और भारतीय मीडिया के जो हालात हैं, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके जो हालात हैं, उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विनोद यादव मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सब शहर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। कैसे देख रहे हैं? बीते दिनों एक अंजना ओम कश्यप की एक वीडियो आई जिसमें वो बता रही थी कि कुछ आता नहीं है, जो यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स हैं बस कुछ ऐसी ऐसी बात कर देते हैं जिससे उनके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, बस उसी से उनका काम चल रहा है। देखिए, अंजना ओम कश्यप के बारे में ज़्यादा कुछ तो बताना नहीं, क्योंकि पूरा देश उनके बारे में जान रहा है। हाँ, इस समय वो फ्रस्ट्रेट है, डिस्टर्ब हो चुके हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि अब वो टीचरों को टारगेट कर रही हैं, कभी वो टॉफ़ी पे चर्चा करती हैं, पीएम कहाँ गए, पीएम कौन सा कपड़ा पहने हैं, पीएम की सेविंग कैसी हुई है, इन सब बातों पे उन लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो बड़ी लेवल की मीडिया है, जो बड़े लेवल के पत्रकार जितने भी हैं, सब एक नंबर के दलाल हो गए हैं। दलाल इन द सेंस आप कह सकते हैं कि वो केवल एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले की आपको उन्होंने कहा कि हम टीचर्स जो भी हैं, जैसे हम भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो हम टीचर स्पेशली उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े टीचरों का नाम लिया। जैसे उन्होंने खान सर को टारगेट किया। भाई, तुम खान सर का जोड़ अपने से लगा रही हो। हाँ, पूरे एशिया में सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल उनका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, और तुम उनसे अपना जोड़ लगा रही हो। और तुम बिकाऊ मीडिया हो। हाँ, तुम बकलोल टाइप को, तुम्हारा अपना हेयर स्टाइल बनाने के लिए तुम विदेश जाती हो, इंडियन पैसेज जाती हो। तुम बड़ी पत्रकार हैं, बहुत बड़ी, इसलिए तो कह रहा हूँ ना, बहुत बड़ी पत्रकार है। क्यों बहुत बड़ी पत्रकार वो इसलिए है क्योंकि उनको सपोर्ट है ना, सरकार का सपोर्ट है। वो सरकार पीएम सीएम बड़े नेता कुछ भी करेंगे उसको हाईलाइटेड दिखाएंगी। देश में पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, उनको पता नहीं है। गैस का बढ़ गया, उनको पता नहीं है। पेपर लीक हो गया, उस पर उनको बहस ही नहीं करना है। उनको बहस किस पे करना है? टॉफी, मिलोडी टॉफी, कौन सी टॉफी आई थी, टॉफी का नाम नहीं मुझे क्लियर पता है, टॉफी पे चर्चा करना है। अरे उनकी एक बहन है ना, रूबिका, क्या नाम है ना, वो उससे भी बड़ी बकलोल है। वो किस पे चर्चा करती है? वो जब चर्चा करेगी तो बताएगी कि पहले व्यक्ति इतना कमाता था, महंगाई बढ़ने से आम व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अरे तुम आओ गांव देहात में टहलो, घूमो। त्रिपाठी का, हाँ, कोई त्रिपाठी है। अब तुम आओ कभी गांव में घूमो टहलो, तुम्हें पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है, कितने लोग गरीब हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं लोग, है ना। तुम एसी के कमरे में बैठ के कुछ भी बोलते जा रही हो अनाप शनाप। और ये सारे के सारे लोगों के लिए एक बड़ा सा तोहफा सजा के सरकार रखी रहती है। अब जैसे रूबिका लियाकत, सरकारी पत्रकार, हाँ, सारे के सारे बिके हुए हैं। अब जैसे आप अंजना ओम कश्यप है ना, ये जो उल्टा सीधा उल जरूर बोल रही है, इसके पीछे भी इसको लॉलीपॉप दिया गया होगा। तुम्हें हम कहीं का राज्यपाल बनाएंगे, तुम्हें कभी सांसद बना देंगे, तुम्हें कभी मिनिस्टर बना देंगे, ऐसे ऐसे ऑफर रहे तो कुछ भी बोल सकती हैं। और पहली बात, अगर ये बहुत जानकार हैं, अपने बच्चों को खुद पढ़ा के ट्यूशन दे दें। इनका बच्चा खुद नहीं, 5वीं नहीं पास करवा पाएंगी। ये खुद अपने बच्चों को पढ़ा दे, ट्यूशन पढ़ा दे, खुद 5वीं पास करवा दे तो जाने, एक नवोदय का एग्जाम पास करवा दे तो जाने। इनको गर्ज पड़ेगी कि हम जैसे टीचरों का या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भेजना ही पड़ेगा, इनको पढ़वाना ही पड़ेगा। आप बताइए कितने लोगों के, कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने लोग के घर पे पढ़ाई ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है। कौन ऑनलाइन नहीं पढ़ रहा है? बच्चे दूर नहीं, जो बच्चे गांव के हैं। आज हमारे गांव, बात बताइए, उन्होंने जो स्टार टीचर्स की बात करी, लेकिन कोचिंग के नाम पे कोचिंग माफिया, कोचिंग और तमाम जो सब कोचिंग के जितने भी बड़े बड़े जो संस्थान हैं, वो बहुत बड़ा इनका बिजनेस कोचिंग के नाम पे चल रहा है। बहुत किस तरीके से बच्चे उसमें जाते हैं, और स्टार टीचर्स के नाम पे कितनी फीस बच्चों से ली जाती है, ये तो सब लोग जानते ही हैं। भाई देखिए, फीस कितनी ली जाती है, उनका स्टैंड क्या है, उनके रूल्स क्या है, वो सारा पब्लिक है। उनका मेमोरेंडम बना हुआ है, बड़ी बड़ी कोचिंगों का नाम, खान सर का मेमोरेंडम बना हुआ है, कीर्ति सर का है, सबका मेमोरेंडम बना है। सब टैक्स भरते हैं, है ना। अब और सारे लोग टैक्स भी भरते हैं। आप उनसे, अगर उनके पैसे से आपको इतनी एलर्जी है तो 18% जीएसटी उनसे मत लीजिए ना। कहाँ जीएसटी ले रहा है?
उनसे जीएसटी मत लीजिए। और रही बात जो बड़े बड़े टीचर हैं, और स्पेशली मैं खान सर की बात करूं, तो खान सर ने अभी तो खान सर हॉस्पिटल बनवा दिए हैं। ये कितना हॉस्पिटल बनवाए हैं, कितने बच्चों के अडॉप्ट किए हैं। मैं इंडिविजुअल जो मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ, मैं हर साल 15 से 20 बच्चों का फ्री में एडमिशन करवाता हूँ, उनको बुक्स प्रोवाइड करवाता हूँ, उनको जो बेसिक नीड्स होती हैं वो करवाता हूँ ग्रेजुएशन करवाने के लिए, कम से कम वो ग्रेजुएट हो जाएं। मैं छोटा सा, मेरा छोटा चैनल है, मेरी छोटी कोचिंग है, मैं करता हूँ। आप ये बता दें, अंजना ओम कश्यप भी बता दें कितने बच्चों को अडॉप्ट करके पढ़ाई करवाई है, कितने बच्चों को, अपने बच्चों के अलावा लोग किसी को नहीं अडॉप्ट किया, ना 1 रुपये खर्च करते हैं। अगर दूसरा कोई कर रहा है गांव देहात में या बड़े लेवल पे कर रहा है, तो इनको प्रमोट करना चाहिए, उसके उत्साह को बढ़ाना चाहिए, न कि उसको डिमोटलाइज करना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ी तय करेंगे कि अंजना ओम कश्यप क्या दिखाएंगी और क्या नहीं दिखाएंगी। नहीं, हमने, हाँ दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे, तो उल जरूर किसी को पर्सनल नहीं बोल सकती ना। पर्सनली ये कैसे टारगेट कर सकते हैं? किसी का नहीं लिया। अब टीचर में सारे लोग आ गए ना, जितने टीचर हैं सारे, हम भी टीचर हैं, हम भी आ गए। अब जितने भी टीचर हैं सारे के सारे टीचर्स आ गए। अगर ये इंडिविजुअली टारगेट भी करती तो भी टीचर सारे एक साथ आते, क्योंकि ये आप ऐसा नहीं बोल, तो कौड़ी शब्द एक ऐसा शब्द है, ये शब्द उनके ऊपर शोभा देता है। नेशनल लेवल की आप पत्रकार हो, आप विदेश जाती हो, बड़े बड़े राष्ट्रपतियों के साथ आप पता नहीं कैसे डिबेट करके आती हो। अभी एक दिन देखे थे, जीडीपी पे बात कर रही थी वो, उनका नाम नहीं आता, जीडीपी बात कर, उनको जीडीपी के बारे में खुद नहीं पता है, जीडीपी पे डिबेट करवा रही। ऐसे तो पत्रकार हैं। और इसी वजह से जनता जो है, लोकल यूट्यूबर्स, लोकल पत्रकार जो उन पे ट्रस्ट कर रही हैं, बड़े बड़े चैनलों को जैसे ही आता है तुरंत हटा दे रहे हैं, स्किप कर दो, कोई देख ही नहीं रहा। इनकी बातों पे किसी को भरोसा ही नहीं है। ये कभी रोजगार पे डिबेट नहीं करवाते हैं, कभी पेपर लीक पे बात नहीं करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं करते हैं, आप इंडिविजुअल डोमेस्टिक जीडीपी बात नहीं करते, किसी बातें नहीं करते। इनको बस दिखता है हिंदू मुस्लिम करना हो, बहुत जल्दी हाईलाइट चढ़ा देंगे हिंदू मुस्लिम। अभी जैसे चुनाव आएगा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आ जाएगा, वहां चुनाव में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा पत्रकार बड़े चैनल का नहीं होगा जो चर्चा करे, डिस्कशन करे। सरकार, क्योंकि सरकार जिसकी है उसके ये हैं। अब इनको अंजना ओम कश्यप से अंजना मोदी कश्यप नाम रख लें तो भी और अच्छा नाम इनका होगा। भाई उन्हीं की भक्ति करनी है, आपको सही चीज़ नहीं दिखाना है तो आप ऐसे ही कर लो, ये भी तो अच्छा नाम रहेगा। अंजना ओम कश्यप, अंजना मोदी कश्यप बन जाए। चलिए ठीक है। बीते दिनों नीट का पेपर लीक हुआ था और उसके बाद अंजना ओम कश्यप का ये वीडियो आया, उसके बाद तमाम हाहाकार मचा पूरे सोशल मीडिया पर। तमाम टीचर्स ने आके अंजना ओम कश्यप और तमाम जो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम पत्रकार हैं, उनको घेरना शुरू किया। तो सवाल यही उठा कि आपने नीट का जो पेपर लीक हुआ उस पर कितनी डिबेट आपने की है। अब सरकार ये कह रही है कि वो इंडियन एयरफोर्स से पेपर भिजवाएगी पर जहाँ एग्ज़ाम सेंटर्स तक। तो भी ये सवाल है कि क्या सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में पेपर लीक होता है, और जिन लोगों ने पिछला पेपर लीक करवाया था उन पर क्या कार्रवाई सरकार ने की है। ये कई सारे सवाल हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हैं, इसीलिए शिकायत भी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।